नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है सूर्या क्लास में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम विटामिन के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या एसएससी हो, सीजीएल हो, इन सभी एग्जामों में जो विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। मेरा नाम है सूर्यदीप कुमार। दोस्तों, अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछते विटामिन का खोज किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों? फंक ने किया था। सबसे बढ़िया प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रोटीन। दूसरा जो ऑप्शन दिया रहेगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, और जो तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा वो होगा वसा, और जो आपका चौथा ऑप्शन दिया रहेगा वो होगा विटामिन। और आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो विटामिन जो है दोस्तों ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए, शरीर की उपापचय क्रिया में विटामिन काम आता है। शरीर की उपापचय क्रिया में विटामिन काम आता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन अगर आपसे पूछ ले विटामिन ऊर्जा का स्रोत है, तो विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। शरीर की उपापचय क्रिया में विटामिन काम आता है दोस्तों। अब आइए हम बात करते हैं विटामिन कहाँ कहाँ घुलनशील। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन कहाँ कहाँ घुलनशील होते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन जो है पानी में घुलनशील होते हैं और वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक इसका ट्रिक होता है याद करने का। भैंस गई पानी में। जी दोस्तों, भैंस गई पानी में। यहाँ पे लिख लीजिए आप, भैंस गई पानी में। जो पानी में विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन जो होते हैं ए बी सी डी ई और के होते हैं। भैंस गई पानी में, तो बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, और जो बाकी सब विटामिन बचते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं दोस्तों? वसा में। ए प्लस, आप यहाँ पर लिख लीजिए ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, और ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं, और बी प्लस सी पानी में घुलनशील होते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे बारी बारी से विटामिन ए के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, विटामिन बी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, सी डी ई और के। हम बात करते हैं विटामिन ए की। देखिए दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से जो रोग होते हैं वो कौन सा होते हैं? रथौजी। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों? रातों में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ये दोस्तों, जिसको रतौजी की बीमारी होती है उनको रातों में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अब दोस्तों, एसएससी की कतई जहर प्रश्न है। एसएससी का कतई जहर प्रश्न है। विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में क्या होता है दोस्तों? गोल्डन राइस होता है। विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस होता है। अब दोस्तों, बीटा कैरोटीन विटामिन ए में होता है। बीटा कैरोटीन कौन सी चीज खाने से मिलता है दोस्तों? तो गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। गाजर खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। अब आपसे दोस्तों पेपर में पूछ सकता है विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, तो उसका स्रोत क्या होता है दोस्तों? दूध, अंडा, पनीर। अब दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन बी का। तो विटामिन बी का बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं मात्र तीन का ही, B1, B9, B12। ये काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो दोस्तों, विटामिन B1 का जो केमिकल्स नेम होते हैं वो क्या होता है? थायमिन होते हैं। और विटामिन B1 में पोलिश्ड राइस में विटामिन B1 की कमी होती है, और इससे थायमिन से जो रोग होता है कौन सा होता है दोस्तों? बेरी होता है। अब बात करते हैं विटामिन 9 की। तो विटामिन 9 क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो विटामिन 9 का जो केमिकल यानी रासायनिक नाम जो होता है वो क्या है दोस्तों? फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड। जब प्रेगनेंसी के समय महिलाओं का शरीर में खून की कमी होती है तो एक टैबलेट आता है फोलिक टैबलेट, वही दिया जाता है दोस्तों। इसके कमी, फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है दोस्तों? रक्त की कमी होती है। तो इसके क्या उपचार होते हैं दोस्तों? B9। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन B12 की। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? साइनोकोविलिन। और आपसे पेपर में पूछ सकता है दोस्तों, ये कतई जहर प्रश्न है,
कतई जहर प्रश्न है एसएससी सीजीएल के लिए, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोवेलिन है। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? कोबाल्ट। और इसी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। और ये दोस्तों हम बात करते हैं आगे विटामिन सी। तो अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। देखिए दोस्तों, विटामिन सी इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक, और इसके कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एस्कॉर्बी। अब देखिए दोस्तों, एस्कॉर्बी से मसूड़ों से खून आते हैं। सबसे पहले मसूड़ों से खून आना ये कहाँ पाया गया दोस्तों? तो नाविक में। नाविक जो होते हैं, जो नाव को चलाते हैं, उनको बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नाविक। विटामिन सी इस एस्कॉर्बी को ही बोलते हैं नाविक रोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलर डिसीजेस। अब दोस्तों देखिए, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो विटामिन सी होती है जो दूध में नहीं होती है। और अम्ला, विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कौन सी दोस्तों? अम्ला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों मिर्ची, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मिर्ची में भी विटामिन सी मिलती है। कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं रुकती है दोस्तों? तो जो हम सुबह लेते हैं और शाम को सुबह लेते हैं और यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो वो है विटामिन सी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, खट्टे फलों यानी साइट्रिक फ्रूट होती है, साइट्रस फ्रूट, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो इसका रासायनिक जो नाम होता है, केमिकल्स नेम से होता है, वो क्या होता है दोस्तों? कैल्सिफेरॉल। और इसके कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स, जो अक्सर बच्चों में पाया जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, 90% बच्चों में पीलिया रोग पाया जाता है। 90% बच्चों में पीलिया रोग पाया जाता है। और पीलिया रोग का उपचार है सूर्य का जो प्रकाश मिलता है उसे हमको प्राप्त होता है विटामिन डी। और विटामिन डी से ही हम लोग घर पे पीलिया रोग का उपचार करते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं विटामिन ई की। दोस्तों विटामिन ई का केमिकल्स नेम है टोकोफेरोल, जो भारत में 90% आदमी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो केमिकल्स नेम होता है टोकोफेरोल। ठीक है। और इसका जो कमी से रोग होता है उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, इंग्लिश में जन्म क्षमता। इसको आप बाचपन भी बोल सकते हैं। जिनका शरीर कांपते रहता है, हम हरदम उसी को बोलते हैं बाचपन। विटामिन ई का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी विटामिन के एक विटामिन सी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। अब देखिए दोस्तों, ब्यूटी विटामिन का जो सोर्स है वो होता है अंकुरित यानी गेहूं हो गया, गेहूं बाजरा, इसी को बोलते हैं हम अंकुरित। हरी सब्जियां। अब ब्यूटी विटामिन के लिए आप ये मत सोचिएगा कि हम ज़्यादा विटामिन ई का सेवन करेंगे तो हम ब्यूटी बन जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट विटामिन के की। विटामिन के का केमिकल्स नेम है फिलोक्विनोन। और इसका जो कमी से रोग होता है वो होता है रक्त का थाका यानी ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो आपके जो खून होते हैं पानी की तरह बहने लग जाते हैं और वही रुक जाते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स में होता है दोस्तों। और इसका जो स्रोत है वो है टमाटर, हरी सब्जियां। तो दोस्तों आप देख पा रहे थे हमारे विटामिन के जो कतई जहर प्रश्न है, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कतई विटामिन, कतई जहर प्रश्न जो मैंने आपको सारा इस वीडियो में बता चुका है दोस्तों। और आप इस वीडियो को देख लगते हैं तो हमें जहां तक अंदाज है आपसे विटामिन के एक भी प्रश्न नहीं फंसेंगे। तो इसी के साथ अपने दोस्त सूर्यादीप को दीजिए इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।